राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, वेदों में ये कहा गया है कि विधि पूर्वक यज्ञ करने, बड़े बड़े दान देने और कठिन परिश्रम करने से परमेश्वर की प्राप्ति होती है। किंतु कलयुग के प्राणी जो ना दान दे सकते हैं, ना ही यज्ञ करने में समर्थ हैं, उनकी मुक्ति किस प्रकार हो सकती है? यदि कोई उपाय हो तो आप बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, मैं आपको एक रहस्यपूर्ण बात बताता हूं। प्रलय के समय जब पृथ्वी जल में निमग्न होकर रसातल चली गई, तब उस समय धरणी देवी ने अपने उद्धार के लिए व्रत किया था। व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने वरा रूप धारण करके उसे पुनः अपने स्थान पर लाकर स्थापित कर दिया। और उस व्रत का विधान इस प्रकार है, व्रती को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी को प्रातः काल नित्य स्नान आदि क्रियाओं को संपन्न करके देव अर्चन एवं हवन आदि कर्म विधि पूर्वक करने चाहिए। उस दिन पवित्र अत्यल्प हविष्यन्न भोजन करना चाहिए। अनंतर पुनः 5 पग चलकर, हाथ पांव धोकर, पवित्र होकर शीर वृक्ष के 8 अंगल दातुन से दंत धावन करके आचमन करना चाहिए। जल से अंगों का स्पर्श करके भगवान जनार्दन का ध्यान करते हुए यह दिन व्यतीत करना चाहिए। एकादशी को निराहार रहकर भगवान जी के नामों का जप करना चाहिए। द्वादशी को प्रातः नदी आदि के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। स्नान से पूर्व नदी, तालाब अथवा शुद्ध एवं पवित्र स्थान की मृतिका ग्रहण करनी चाहिए। मृतिका ग्रहण करते समय इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, धारणम पोषणम त्वतो भूतानाम देवी सर्वदा तेन सत्वेन माम पाहि पापान मोच्य सुव्रते। कि हे देवी, जिस शक्ति के द्वारा आप समस्त स्थावर जंघात्मक प्राणियों को धारण पोषण करती हैं, उसी शक्ति के द्वारा मुझे पापों से मुक्त कर दीजिए तथा सदा मेरा पालन कीजिए। पुनः उस मिट्टी को सूर्य को दिखाकर शरीर में लगाकर स्नान करें। तदनंतर आचमन करके देव मंदिर में जाकर भगवान नारायण के अंगों की पूजा करें। नारायण के आगे 4 जल पूर्ण घटों में 4 समुद्रों की परिकल्पना कर स्थापना करें। उन घटों पर तिल पूर्ण पात्र स्थापित करें। घटों के मध्य एक पीठ के ऊपर जल पात्र में स्वर्ण, चांदी अथवा काष्ठ की मत्स्य भगवान जी की प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। यथाविधि उपचारों से उनका पूजन करके प्रार्थना करें। रात्रि में वहीं जागरण करें। प्रभात में चारों घटों को ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी तथा अथर्ववेदी 4 ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें निवेदित कर दें। जल पात्र में स्थापित भगवान मत्स्य की प्रतिमा ब्राह्मण दंपति को प्रदान कर दें। ब्राह्मणों को पायसन से संतृप्त करके उसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। राजन, इस विधि से जो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी का व्रत करता है, उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। जन्मांतर में किए गए ब्रह्म हत्या आदि महापातकों से उसकी मुक्ति हो जाती है। यदि निष्काम भाव से व्रत करता है तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी प्रकार स्नान आदि करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास करके भगवान जनार्दन की कूर्म रूप में पूजा करनी चाहिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान वराह की प्रतिमा का पूजन करके ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस प्रकार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान नरसिंह की प्रतिमा का, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान वामन की प्रतिमा का, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को परशुराम जी की प्रतिमा का, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान राम लक्ष्मण की प्रतिमा का, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान वासुदेव अर्थात कृष्ण की प्रतिमा का, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की
बुद्ध भगवान जी की तथा भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान कलिक की प्रतिमा का यथाविधि अंग पूजन आदि करके घटों की स्थापना करके पूजित प्रतिमा आदि ब्राह्मणों को निवेदित कर देनी चाहिए। इस प्रकार 10 मासों में भगवान जी के 10 अवतारों का पूजन करके पूर्व विधान से अश्विनी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास पूर्वक भगवान पद्मनाभ की तथा कार्तिक द्वादशी को वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। अंत में प्रतिमा तथा घटों को ब्राह्मण को निवेदित कर दें, उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा प्रदान करके तथा दीनों अनाथों को भी भोजन वस्त्र आदि से संतुष्ट करना चाहिए और फिर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। राजन, इस प्रकार 12 मासों में जो इस व्रत को करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। धरणी देवी ने इस व्रत को किया था, इसलिए ये धरणी व्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति ने इस व्रत का अनुष्ठान करके प्रजाओं का अधिपत्य प्राप्त किया था। राजा युवनाश ने इस व्रत के अनुष्ठान से मंधाता नामक श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करके अंत में शाश्वत ब्रह्म पद प्राप्त किया था। इसी प्रकार हे अधिपति कृतवीर्य ने इस व्रत के प्रभाव से महान पराक्रमी चक्रवर्ती राजा सहस्त्रर्जुन को पुत्र रूप में प्राप्त किया। शकुंतला ने भी इस व्रत के प्रभाव से राज ऋषि दुष्यंत को पति रूप में तथा श्रेष्ठ भरत को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार अन्य कई श्रेष्ठ चक्रवर्ती राजाओं तथा श्रेष्ठ पुरुषों ने इस व्रत के प्रभाव से उत्तम फल प्राप्त किया था। जो भी इसे करता है भगवान नारायण उनका उद्धार कर देते हैं।